एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आप सभी को ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। एंड दैट क्वेश्चन इज डिस्कस द सम एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दोस्तों मैट्रिसेस जो है, मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, वो सारे मैट्रिसेस उनके समेशन के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है, उसका सम कैसे किया जाता है, और दूसरी बात मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे किया जाता है, वो सारी बातें ये क्वेश्चन में आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है और आप सभी दोस्तों उसको बहुत सही ढंग से सही समय लेके ज़्यादा समय तक सुनिएगा। तो शुरू करते हैं। डिस्कस द सम एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दोस्तों मैट्रिसेस एंड इट्स ऑपरेशन, क्योंकि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने अगले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो इस वीडियो में मैं मैट्रिसेस के बारे में कुछ ऑपरेशंस यानी कि समेशन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है। दोस्तों जब टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल ओनली व्हेन ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कि दो मैट्रिसेस तब इक्वल माने जाते हैं जो मैट्रिसेस दोनों में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होते हैं एंड उसकी संख्या भी सही और नंबर भी सही, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स जब एक समान होते हैं तो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी माना जाता है। देयरफॉर देयर साइज और डायमेंशन आर इक्वल एज वेल। दोनों के डायमेंशंस 3x3 तो ये भी 3x3, उसकी साइज और एलिमेंट्स सारी बातें सेम होनी चाहिए, तब जाके ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल माने जाते हैं। सम और भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी जो है वो है ये। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, तो इसमें m इज इक्वल टू n, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम है, 3 रो और 3 कॉलम। यहाँ मैट्रिक्स बी में भी 3 रो और 3 कॉलम है। तो इसी कंडीशन में जब a इज इक्वल टू आई जे, ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, ये कंडीशन जो है आई एंड जे ऑफ ए, आई एंड जे ऑफ बी, जब ये दोनों एक समान बनेंगे तब मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी बनता है। उसके बाद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। दोस्तों मैट्रिक्स जो होते हैं उसका एडिशन यानी समेशन एंड सब्सट्रैक्शन यानी बाद बाकी, ठीक है। तो सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, यानी कि बहुत सीधा सीधा उसका एडिशन या समेशन होता है, ठीक है। द सम ऑफ डिफरेंट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सेम साइज यील्ड्स अ मैट्रिक्स सी। ए आई जे एंड बी आई जे सेम जो साइज होती है 3x3 तो 3x3, 2x2 बी भी 2x2 होना चाहिए, तो उसका जो ये एडिशन हुए है वो सी आई जे हमें मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ, मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट साइज कैन नॉट बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। अगर ए आई जे एंड बी आई जे जो है उसका डायमेंशन अलग नहीं है, उसकी साइज़ अलग नहीं है, ये 3 रो और 2 कॉलम और ये 2 रो और 3 कॉलम होता है, तो समेशन या सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता है। देन कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। देन एसोसिएटिव लॉ, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ए प्लस बी करेंगे उसके बाद सी करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का रिजल्ट सेम मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये कब मिलेगा
यहाँ देख सकते हैं आप A 2/3, 2 रो एंड 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम, तब जाके ये सही डायमेंशन मिलता है और इसका समेशन या सब्सट्रैक्शन हो सकता है। यहाँ देखिए a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a, ये क्यूमिटेटिव लॉ यहाँ पर फुलफिल होता है। ठीक है, फिर a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0, वेयर माइनस a इज द मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ माइनस aij, यानी कि यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर -1 -2 है, तो ये 0 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सब्सट्रैक्शन देखिए, बहुत सीधा सीधा सब्सट्रैक्शन, 6 4 2 3 2 7 माइनस ये मैट्रिक्स जो है 1 2 0 1 0 8, यानी कि 6 माइनस 1 तो हमें यहाँ पर 5 मिलता है, 4 माइनस 2 यहाँ पर 2, 2 माइनस 0 2, यानी कि बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ पर एडिशन के टाइप ही सब्सट्रैक्शन आपको करना है। बहुत इट इज़ वेरी सिंपल। देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन कैसे किए जाते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है आप सबके लिए। मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर, यानी कि कांस्टेंट और सिंगल एलिमेंट। लेट k बी अ स्केलर क्वांटिटी, देन के ए इज इक्वल टू ए के, ये कब मिलता है, इफ k इज इक्वल टू 4, यहाँ पर देखिए k इज इक्वल टू 4, देन a जो मैट्रिक्स A है 3 2 2 4, देन -1 1 -3 एंड 1, तो ये मैट्रिक्स A है जिसकी रो 1 2 3 4, 4 रो और 2 कॉलम है यहाँ पर। ठीक है, और k इज इक्वल टू 4 है। देन 4 इंटू दिस मैट्रिक्स, तो 4 इंटू 3, यहाँ पर देखिए आप 4 इंटू मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स इंटू 4, हमें सेम ही रिजल्ट मिलता है। 4 इंटू 3 इट इज़ 12, 4 इंटू -1 इट इज़ -4। सिमिलरली यहाँ पर 3 इंटू 4 इट इज़ 12, -1 इंटू 4 इट इज़ -4। बिल्कुल सही सही हमें ये रिजल्ट मिलता है। सो मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो वेरी सिंपल। ठीक है, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, देन 4 इंटू 4 16। तो बहुत सीधा सीधा ये जो है मल्टीप्लिकेशन वो होता है। उसके बाद दोस्तों देखिए बहुत महत्व की बात, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, वो था स्केलर मल्टीप्लिकेशन फिगर्स के साथ। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज अनदर मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिसेस जो होते हैं उसकी प्रोडक्ट जो मल्टीप्लिकेशन बाद मिलती है वो तीसरा एक मैट्रिक्स ही मिलता है। यानी कि जब टू मैट्रिसेस ए एंड बी मस्ट बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन टू बी पॉसिबल, ये ए एंड बी अगर दो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन कब होता है, क्योंकि उसके लिए कुछ कंडीशंस रखी है। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए की जो कॉलम है वो मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी कि एक मैट्रिक्स ए है जिसकी नंबर ऑफ कॉलम है वो मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ रो जितनी होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1/3 इंटू बी, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 3/1। ठीक है, तो सी 1/1 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर जो कॉलम की जो नंबर है संख्या है 1 एंड 3 रो, देन 3 एंड 1 रो, तो इसकी कॉलम ए मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या बी मैट्रिक्स की रो की संख्या के समान होनी चाहिए,
तब जाके हमें मैट्रिक्स सी एक नई प्रोडक्ट मिलेगी और वो भी 1/1 डायमेंशन वाली मिलेगी। यहाँ पर फिर से एक बार सुन लीजिए, मैट्रिक्स ए की जो कॉलम है एक मस्ट बी इक्वल टू दी बी मैट्रिक्स की रो उसकी संख्या, यानी कि यहाँ पर कॉलम एक है और यहाँ पर रो की संख्या एक है, तो सी जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका डायमेंशन होगा 1/1, एक रो और एक कॉलम। ऐसा हमें एक नया रिजल्ट मैट्रिक्स के रूप में मिलेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बी इंटू ए, कॉलम रो, यानी कि इसकी कॉलम 2 है, इसकी रो की संख्या भी 2 है। यहाँ पर नॉट पॉसिबल लिखा है, लेकिन इट इज़ ऑलरेडी पॉसिबल। ठीक है, ये गलती से नॉट पॉसिबल लिखा है, लेकिन इसकी कॉलम इसकी रो इज इक्वल, सो रिजल्ट विल बी सी, मैट्रिक्स सी इट विल बी ऑफ 2/2 डायमेंशन। ये नॉट पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। देन यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स ए नंबर ऑफ कॉलम 6, यहाँ बी नंबर ऑफ रो 3, तो नंबर ऑफ कॉलम ए नंबर ऑफ रो बी इज नॉट इक्वल, सो मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ मैं, एक मैट्रिक्स ए है जिसकी डायमेंशन 2/3 है, यानी कि 2 कॉलम और 3 रो, तो रो नहीं रो, तो यहाँ पर कॉलम की नंबर जो है वो 2 कॉलम है। मैट्रिक्स बी जिसकी रो की संख्या 2 है, यानी कि कॉलम और इसकी रो इज इक्वल, देन रिजल्टेंट मैट्रिक्स प्रोडक्ट मैट्रिक्स विल बी ऑफ 2/2, दैट इज सी। तो ये पॉसिबल है। तो इसी तरह से हमें मल्टीप्लिकेशन मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा आप, ये मैट्रिक्स ए है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ए एंड इट इज़ बी, सो नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, यहाँ पर 3 कॉलम है और यहाँ पर रो की संख्या भी 3 है, तो रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो 3, सो इट विल बी ऑफ 3/3 नॉट 2/2। ठीक है, ये 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, ठीक, और यहाँ पर नंबर ऑफ रो 1 2 3, यानी कि 3/3 का यहाँ रिजल्टेंट मैट्रिक्स प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा। ये 2/2 नहीं, 2/2 नहीं है। और वो कैसे हो सकता है, तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम जो है उसका A11 और B11, तो यहाँ पर मिल गया। ये मैंने बोला था ना 3/3 मिलेगा, तो 11 B11 ये पहला टर्म, फिर यहाँ ये A11 A21 यहाँ आएगा, फिर A11 B31 A11 B11, then A11 B21, then A21। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ गलती हो गई है, देखिए आप, A11 B11 ये पहला, देन A11 B21 ये दूसरा, देन A11 B31 ये तीसरा। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो सकती है। यहाँ पर आइए, ये 1 2 B 1 2 नहीं, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो I ऑफ A विथ कॉलम J ऑफ B, A11
B11, देन A11 B21, यस इस तरह से लिया है। देन A21 B11 A21 B12, यानी कि इसका कॉलम इसकी रो के साथ मल्टीप्लाई किया है। देखिए आप A11 B11 देन A11 B12, ओके। अब ये कॉलम का दूसरा एलिमेंट A21 B11 A21 B12, तो ये 4 हो गए। अब यहाँ आते हैं A12 B11 A12 देन B21 A12 देन B22 देन A22 B21 एंड A22 B22, सो ये हो गया। अब तीसरी कॉलम तीसरी रो A13 B31 A13 B32 ये वाला, A23 B31 देन लास्ट A23 B32 ये वाला। तो इसी हिसाब से ये मल्टीप्लिकेशन किया है, ठीक है। यानी कि इसका कॉलम इसकी रो के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पर किया गया है। अब देखिए यहाँ पर मैट्रिसेस ऑपरेशन में अब 3 कॉलम 2 रो, यहाँ 2 कॉलम 3 रो, सो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, ठीक है। यहाँ 3 कॉलम है, यहाँ 3 रो है, तो इस तरह से ये हमें उसका मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। फिर यहाँ पर आई ए इज इक्वल टू ए, यानी आई मीन्स आइडेंटिटी। जैसे हमने अगले वीडियो में टाइप ऑफ मैट्रिसेस देखे, तो दिस इज नथिंग बट यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल पोजीशन के ऊपर फिगर एक होनी चाहिए, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और एक फिगर होते हैं तो उसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके साथ मैट्रिक्स ए, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप देख सकते हैं, 1 इंटू 31 31, देन 1 इंटू 63 63, इसका कॉलम इसकी रो, ये कॉलम और ये रो 1 31 1 63 63, ठीक है। अब दूसरा कॉलम 0 21 और 1 57। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Assuming that matrices A, B and C are conformable for the operations indicated, the following are true. A into I is equal to I into A, where I is equal to identity matrix, unit matrix इसको बोलते हैं हम। It will be resultant A, ठीक है। फिर ये A into BC, you will get AB into C, you will get the result A into B into C, that is associative law. Then A in bracket B plus C is equal to AB plus AC, first distributive law. Then A plus B into C, तो AC plus BC, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप थ्योरी के रूल्स है। अब यहाँ पर देखिए ए बी नॉट जनरली इक्वल टू बी ए एंड बी ए मे नॉट बी कंफर्मेबल। ए बी नॉट
जनरली इक्वल टू बी ए। ये जो रूल है उसके मुताबिक t इज इक्वल टू 1 2 5 0, s इज इक्वल टू दिस, सो t इंटू एस, t इंटू एस। तो यहाँ पर देखिए 1 इंटू 3 3, देन 5 इंटू 3 15, ओके। 1 का 3 के साथ, 5 का 3 के साथ, ये अब 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 1 इंटू 3 3, देन 5 इंटू 3 15। अब ये 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8, एंड 2 इंटू 2 इट मे बी 4। यहाँ पर 4 होना चाहिए मेरे ख्याल से। सो t इंटू एस, वेर एज s इंटू टी, s इंटू टी, दैट इज 3 इंटू 1, 3, ये थोड़ी गड़बड़ी वाला है। ये स्लाइड कुछ अच्छी तरह से मल्टीप्लाई नहीं किया है। मैट्राइसिस ऑपरेशन में अब आगे बढ़ते हैं। ए बी इज इक्वल टू 0, 1 इंटू, यहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो गई है। नाइदर ए नॉर बी नेसेसरीली 0, ये 0 हो ही नहीं सकता, यानी कि ये गड़बड़ी वाला है। उसके बाद इफ ए 2/3, टू बाय थ्री, यानी कि 2 रो बताइए, रो 2 है और 3 कॉलम है। देन ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड ए टी, ए का ट्रांसपोज जो है, छोड़िए इन सब बातों को, ये एग्जामिनेशन के लिए भी यूज़ में नहीं आता है। अब उसके बाद ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, द कंप्यूट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, the determination is required each square matrix A has a unit scalar value called the determination of A। चलो छोड़िए, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो सारी बातें मैंने बताई है, थोड़ी बहुत आपको इस वीडियो के ज़रिए एग्जामिनेशन में काम आ सकती है। आपको इस वीडियो में सिर्फ 2 ही बातें याद रखनी है कि जो भी मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं एग्जाम्पल्स के रूप में, वो आपको समेशन यानी कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड थोड़े बहुत मल्टीप्लिकेशन आपको कुछ याद रखने हैं। तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, हम क्लासरूम में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बहुत लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।